बगल में बैठी थी उनकी प्रेयसी रानी सुरुचि। सुरुचि और सुरुचि का पुत्र उत्तम गोदी में जाकर के पिताकी में बैठ गया। पीछे से भैया ध्रुव आए। कथा बहुत लंबी है। ध्रुव जी की माँ का त्याग कर दिया था इनके पिता ने, जंगल में रहती थी झोपड़ी डाल करके बेचारी। लेकिन वो बेटा आया और आज वो पिता की गोदी में बैठना चाहता है और माँ की अपराध क्षमा करना चाहता है और अपनी माँ को महारानी बनवाना चाहता है कि मेरे पिता मेरी माँ को त्याग क्यों चुके हैं, मेरी माँ से बोलते क्यों नहीं है, मेरी माँ को क्यों छोड़ दिया है, ऐसा क्या अपराध क्या गलती माँ से बन गई थी जो मेरे बाप ने मेरी माँ का त्याग कर दिया है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव सभा में आया। उत्तम ने गोदी खाली कर दी। ध्रुव गोदी में जाकर के बैठ गए और जैसे ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठे, सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, उसी समय उत्तानपाद का हाथ ध्रुव के सिर के ऊपर आया। जो हमेशा पिता के प्यार के लिए तरसता रहता था, जो हमेशा अपने बाप के प्रेम के लिए तड़पता रहता था, आज उस पिता का प्रेम, पिता का हाथ ध्रुव जी के सिर पे आ गया। मानो ध्रुव जी को सब कुछ प्राप्त हो गया हो। लेकिन बगल में सौतेली बैठी थी महाराज, सौतेली मां बैठी थी और सुरती ने कर्री कर्री नजरों से उत्तानपाद को देखा। सौत का बेटा है, नीचे गिरा दो। आपकी गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है ये। आपकी गोदी में राजकुमार बनकर के मेरी कोख से जन्मा हुआ बेटा ही बैठेगा। प्रजा में सन्नाटा छा गया। लोग कहने लगे धिक्कार है इस राजा के लिए, स्त्री के आगे बोल नहीं पा रहा है, रानी के आगे बोल नहीं पा रहा है, स्त्री लंपट राजा है, अपने राजकुमार का अपमान कराना चाहता है। अरे सुनीति ने ध्रुव को जन्म दे दिया तो कौन सा पाप कर दिया, उसको त्याग भी दिया, उसके बच्चे को भी गोदी में नहीं बैठा रहा है। महाराज जैसे सूरज को डसने के लिए राहु आगे बढ़ता है ना, ऐसे ही वहां सुरुचि खड़ी हो गई और सुरुचि ने खड़े होकर के ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके गादी से नीचे गिरा दिया उस बच्चे को और कहा रे बालक तपसाराध्य, तपस्या कर, अनुग्रहण चा, परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त कर। यदि सांद्री आत्मानम और मेरी कोख से जन्म लेकर किया, इच्छसी नृपासनम, इस नृप के इस राजन के आसन की इच्छा करता है तो जा वन में, और वन में जाकर के विष्णु को प्रसन्न कर और विष्णु से कहे सुरुचि की कोख से मुझे जन्म दे दो, तब ये गद्दी प्राप्त होगी। इतना सुनते ही भैया ध्रुव के तो पैरों तले पृथ्वी निकल गई। रोता बिलखता हुआ माँ के पास आया, माँ से लिपट गया। माँ बेटा बहुत रोए, बहुत रोए। माँ मुझे मेरा अधिकार दिला दो, माँ मुझे मेरा पिता चाहिए, माँ मुझे गद्दी चाहिए। माँ सौतेली माँ ने नीचे गिर दिया। माँ क्या तुम मेरे पिता की पत्नी नहीं हो क्या, क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? रो पड़ी सुनीति और कहने लगी बेटा मैं असहाय हूं, मैं तुझे नहीं दिला सकती हूं, लेकिन हाँ पुत्र इस पिता की तो गोदी में तुझे नहीं बैठा सकती हूं, लेकिन जगत पिता नारायण की गोदी में तुझे बैठा सकती हूँ। बेटा वही सच को जानने वाले हैं बेटा, वही करुणा वर्णालय है, वो बड़े दीन बंधु दयालु है बेटा। उनकी शरण में कोई आ जावे उसको अपना लेते हैं बेटा। जीवन में कितने भी पाप अपराध किए हो उनके सम्मुख कोई आ जाता है, दीन भाव से उन्हें पुकारता है, उसी से भी वो रीझ जाते हैं। पुत्र जा तू वन में जा। बोले कहां जाऊं मां? बोली बेटा वन में एक वृंदावन है और वृंदावन में एक मधुवन है और उस मधुवन में नित्यदा हरि। सुना है कि उस मधुवन के अंदर गोविंद निवास करते हैं, रहते हैं बेटा, वहां मिलेंगे तुझे भगवान, तू वहां जा। 5 वर्ष का बालक कानपुर से चल देता है, घनघोर जंगल में आ गया, वीरान जंगल में आ गया। छोटा सा बालक था, कोई गुरु नहीं है। आराधना क्या करूंगा, मंत्र कौन सा जपूंगा, भजन किसका करूंगा, कैसे भगवान मुझे मिलेंगे? लेकिन मन में संकल्प था, माँ के वचन पर भरोसा था, विश्वास था। तो भगवान के भेजे हुए गुरु जी सामने आगे नारद जी प्रकट हो गए। बोली नारद भगवान की जय। बालक कहाँ जा रहे हो? मैं वृंदावन जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ। भगवान से क्या चाहते हो? अधिकार चाहता हूँ। क्या वृंदावन में भगवान रहते हैं? बोले हाँ। किसने कहा है? बोली मेरी माँ सुनीति ने कहा है। अरे बेटा वहां तो हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, बंदर, जीव जंतु रहते, तुझे खा जाएंगे। 5 वर्ष का है, छोटा सा है, तू क्या करेगा वहां जाकर के? बोली मेरी माँ ने कहा है कि सब में भगवान वहां वास करते हैं, कण कण में गोविंद वहां निवास करते हैं। पुत्र तू जा। नारद जी ने टटोल करके देखा, ध्रुव जी के अंदर दृढ़ता, आंखें भर रही थी, हरि दर्शन की इच्छा थी। तो कहा बेटा तेरा कोई गुरु है? बोली मेरा कोई गुरु नहीं है। तो कहा तेरे पास में कोई गुरु मंत्र है?
तो कहा मेरे पास कोई गुरु मंत्र नहीं है। तब नारद जी ने कृपा करी और कृपा करके ध्रुव जी के कान में भागवत का द्वादशाक्षर मंत्र दिया, 12 अक्षर का मंत्र दिया। ये 12 अक्षर का मंत्र, इसमें नाम तो गोविंद का है, वासुदेव नाम है, लेकिन ये मंत्र सनातन है महाराज, इसका कोई अंत नहीं है। मनु भगवान ने भी, मनु महाराज ने भी नैमिषारण्य में हजारों वर्षों तक इसी मंत्र का जप किया है। ओम नमो भगवते, आशीर्वाद देते गुरु। तस्मात् गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ते तस्मात् गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि। पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। गुरु के वचन, और जिसको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है उसे कभी भगवान मिलेंगे? बोलो हाँ कि ना? उसे कभी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी? कभी नहीं। और ध्रुव जी ने अपने गुरु के वचन पे भरोसा कर लिया। गुरुदेव ने कहा नित्यदा हरि वृंदावनम, जाओ बेटा, वृंदावन में हरि निवास करते हैं, लेकिन पुत्र क्या करना? यमुनाया तटं शुचि। वृंदावन में यमुना जी को नित्य श्री कृष्ण का दर्शन होता है। आज भी यमुना पुलिन पर गोविंद रास करते। पुत्र जा और सबसे पहले यमुना का दर्शन करना, यमुना का आचमन करना, और वहीं यमुना किनारे ही इस मंत्र का तू जप करना, तुझे गोविंद मिलेंगे। तेरे गुरु नारद का वचन है। चल करके ध्रुव जी आए हैं, यमुना स्नान किया, यमुना जलपान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लग गए। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। 3 दिन के बाद में बेर खा लिए, फिर दूसरा महीना लगा, 6 दिन तक कुछ नहीं खाया। 6 दिन के बाद में पत्ते गिर जाते हैं, सूखे पत्ते चबा लिए, भजन करने लगे। तीसरा महीना लगा, 9 दिन तक कुछ नहीं खाया। 9 दिन के बाद में एक बार यमुना का जल पी लिया, मंत्र जपने लग गए। चौथा महीना लगा, 12 दिन का व्रत किया, और 12 दिन के बाद एक बार सांस ले ली, महाराज भजन करने लगे। और 5वां महीना लगा, तो 5वें महीने में ध्रुव जी ने सांस लेना भी छोड़ दिया। सांस लेना भी छोड़ दिया, अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। जो लोग वृक्ष 84 कोस करने गए होंगे उनने देखा होगा, मधुबन में ध्रुव टीला है, और ध्रुव जी अपने अंगूठे पे खड़े हैं, पैर के अंगूठे पे खड़े हैं। हाथ उठा करके ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप कर रहे हैं। सांस लेना छोड़ दिया, सब देवताओं की सांस रुक गई, और सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। प्रभु, ब्रह्मा जी दम घुट रहा है, सांस नहीं मिल रही है। ब्रह्मा जी कहने लगे यही मेरा हाल हो रहा है, विष्णु के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के श्रीमन्नारायण के पास में आए। भगवान भगवान सांस नहीं मिल रही है, दम घुट रहा है, प्राण संकट में। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं, अभी जाता हूं। अब भगवान को कहना तो ये चाहिए था कि मैं अभी जाकर के उस बालक को दर्शन देता हूं, लेकिन सज्जनों, भगवान भी अपने भगत का दर्शन करने आते हैं। भगत ही नहीं करता है, बोलो, भगत ही नहीं करता है। डोंगरे बाबा कहा करते थे, जब कोई भगवान का प्रेमी मंदिर में जाता है ना, तो भगवान घूर घूर करके उसको देखते हैं। भगवान स्वयं गोविंद उसे निहारते, ये मेरा प्रेमी आ गया। लेकिन जब कोई पाप करके जाता है ना भाई, कोई बेईमानी करके जाता है ना, कोई छल करके मंदिर में जाता है ना, तब भगवान भी उससे निगाह फेर लेते हैं कि आज तू व्यभिचार करके आया है, तू शराब पी के आया है, तूने उसका धन खाया है, तू बेईमानी करके आया है, तू ऐसे बुरे कर्म करता है, मेरे मंदिर में आया है, तुझे देखने का जी नहीं कर रहा है। डोंगरे बाबा कहते थे, जब कोई प्रेमी दरबार में आता है तो ठाकुर जी भी उसे घूर के देखते हैं, निहारते हैं, मेरा भक्त आ गया, मेरा प्रेमी आ गया। उसके दिन उन्हें चैन नहीं पड़ता, चैन नहीं पड़ता। मथुरा में खंडिलवाल बनिया जी हैं, जब तक वो बांके बिहारी का दर्शन नहीं कर लेते शयन आरती का, ठाकुर जी बताते वहां के लोग कि ठाकुर जी को नींद नहीं आती, और उस सेठ को भी नींद नहीं आती, वो भी उनके बिन सो नहीं पाता, और भगवान भी सो नहीं पाते। और पुजारियों को अनुभव हो जाता है कि इनकी आंखों में नींद भर रही है, लेकिन जब वो सेठ आएगा तभी ये सोएंगे। आज भी
तभी ये सोएंगे। ठाकुर जी को भी भगत के बिन चैन नहीं पड़ता। बोल कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय। मधुर वनम वृत्त दीक्षागत। वृंदावन के मधुवन में भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए राजन, भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने को आए। अपने ध्रुव जी को देखने के लिए आई, प्रभु प्रकट हो गए और ध्रुव जी की आंखें खुली, भगवान का साक्षात्कार किया और आज भगवान का हरि अवतार हो गया। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी पधार रहे हैं। धन्य है उनकी मां सुनीति जिन्होंने ऐसे ध्रुव को जन्म दिया और उनके सामने किस प्रकार श्री हरि प्रकट हुए, दर्शन दिए। 5 वर्ष के बालक ने महाराज मंत्र जप किया और भगवान उनके सामने आए। एक सूचना हम आपको देने, कल इसी समय नंद महोत्सव होगा। भागवत का सबसे बड़ा उत्सव मनेगा, तो सब तो पीले पीले कपड़े पहनना, दरबार को सजाना और कल कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेकर के आना, खाली हाथ नहीं आना। मार्ग में कोई मिठाई की दुकान मिले मिठाई ले आना, कोई चिप्स मिले, कोई टॉफी मिल जावे और बिस्कुटी मिल जावे, पंजीरी ले आना, माखन मिश्री ले आना। ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे बड़े प्रेम से, बड़े जोर से, आनंद के साथ में, और सबको बताइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दरबार में कल लोग आमे। ये ठाकुर जी का महाराज जन्म उत्सव मनेगा। दोनों हाथ उठा करके महामंत्र बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे नमः हरे नमः। हे अनंत हे अच्युत हे गोविंद। सभी भगत खड़े हो जाएं और खड़े होकर के बांके बिहारी को प्रणाम करें। भक्त ध्रुव को जिनका दर्शन करने के लिए भगवान गोविंद आए थे, आप भी उनका दर्शन करिए, उन्हें प्रणाम करिए। और यहाँ गौ माता का गोदान पात्र लगा हुआ है। हम हर कथा में निवेदन करते हैं, एक रोटी गाय के लिए रोज निकालिए। एक रोटी के बराबर गौदान पात्र में आप एक रोटी गाय माता के लिए दान करके अवश्य जाएं। आइए सभी भक्त भगवान को प्रणाम करिए। जैसे भगवान ने अपने भगत को दर्शन दिया, भगवान कितना प्रेम करते हैं, इस भाव से आप सभी आगे आएं और भगवान को प्रणाम करें। ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन भुजाओ, राधे राधे गाओ।